नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। और इससे पहले हमने कल बात किया था आईएमएफ और विश्व बैंक के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स शब्द जो है, ब्रिक्स शब्द ये पहले ब्रिक था सर, क्या था? ब्रिक था। यस इसमें नहीं था, 2011 में इसको जोड़ा गया, बताएंगे क्यों जोड़ा गया। ब्रिक शब्द जो था उसमें सिर्फ 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन जो ब्रिक शब्द है उसको सबसे पहली बार जो व्यक्ति प्रयोग किया उसका नाम था 2001 ईस्वी में, और उसका नाम था नील। क्या नाम था? नील। उसका पूरा नाम है जिम ओ नील। क्या नाम था? जिम ओ नील। तत्पश्चात 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है ब्रिक्स की। 2009 ईस्वी में इसका सम्मेलन होता है रूस में। 2009 ईस्वी में इसका सम्मेलन होता है रूस में, और 2011 ईस्वी में ब्रिक में एक देश जुड़ता है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, और उसी का पहला अक्षर लेकर हम लोग बना दिए इसको ब्रिक्स। सभी देश से जितने भी इसमें देश शामिल हैं, सभी देशों के पहले अक्षर को इसमें लिया गया है। और कुल इसमें जो 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, 2006 ईस्वी में इन सबों को क्या बोलते हैं, सम्मिलित किया गया था। 2006 में इन सबों की स्थापना हुई थी ब्रिक्स, तो उसमें 4 देश थे। 2009 में उसका सम्मेलन हुआ, और 2011 ईस्वी में ब्रिक में एक देश जुड़ा जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, और इसमें इस शब्द को ब्रिक्स कर दिया गया। इसके बाद हम लोग इसके परिचय के बाद कार्य देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। ब्रिक्स बैंक के बारे में देखेंगे कि ब्रिक्स बैंक का उद्देश्य और कार्य क्या है। देखिए, उद्देश्य और जो कार्य है ना, वो आईएएस में पूछेगा। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, उसका सम्मेलन कब हुआ, वो क्या बोलते हैं, ऑल वनडे के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में पूछ सकता है। ये हो सकता है कि जो भारत में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसके बारे में भारत पूछ सकता है, या जो आगामी समय में होने वाला है उसके लिए भारत में पूछा जा सकता है। अरे सॉरी, यूपीएससी पूछ सकती है। लेकिन फैक्ट क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये कभी नहीं पूछेगा। पीसीएस में पूछ सकता है कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। तो परिचय देखिए यहाँ पे, परिचय। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग जिम ओ नील द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 2001 ईस्वी में, यहाँ पे लिखना वो हो गया, 2001 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में। ब्रिक जो शब्द है इसमें 4 है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, चीन, और फिर उसके बाद आ गया इसमें दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ देखिए ब्रिक में सिर्फ 4 थे। उसका 2009 में पहला सम्मेलन होता है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। 2011 में ब्रिक्स हो गया, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहला सम्मेलन किसका सम्मेलन? पहला ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के यूकाटेरियनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के यूकाटेरियनबर्ग में हुआ था। और इसमें मांग क्या रखी गई थी? तो बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था की मांग उठाई गई थी। बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था की मांग उठाई गई थी। उस पर बात करेंगे कि बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था क्या है और कैसे ये अमेरिका के साथ जुड़ता है या अलग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या मांग था? बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था की मांग उठाई गई थी। निष्कर्ष मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। निष्कर्ष आप अपने से निकालिएगा और बताइएगा कहाँ तक ये सफल है ब्रिक्स। अगर सफल नहीं है तो आप अपना मत दीजिएगा और बताइएगा कैसे होगा कि ये सफल हो सकता है। कार्य, ब्रिक्स का कार्य क्या है? तो ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थिति में सुधार करना है। ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सुधार लाना है। तो उसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमी, वैसे भी एक बार जब इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बात हुआ था फाइनेंशियल इकोनॉमी के बारे में, जब तरलता के साथ लिक्विडिटी के साथ इसको जोड़ा गया था, याद होगा आपको, तो उससे बात हुआ था। फिर एक बार यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए जो उद्देश्य है इसका, कार्य पता हो गया ना
कि ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थिति में सुधार लाना है। इसका उद्देश्य, जब हम लोग ब्रिक्स बैंक के बारे में बात करेंगे कि ब्रिक्स बैंक का कार्य और उद्देश्य क्या है, तो उस वहीं पे उद्देश्य को इसके साथ लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रिक्स बैंक को एनडीबी बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीबी बैंक भी कहते हैं। एनडीबी बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? एनडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था। इसका फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो भारतीय हैं। उनका नाम है केवी कामत। क्या है? भारतीय हैं। इनका नाम क्या है? तो केवी कामत। ये अपेक्षित हो सकता है आपसे आईएएस में कि ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केवी कामत थे। आप तो आरबीआई का याद किए ही होंगे कि आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्मिथ हैं। लेकिन भारतीय आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो क्या नाम है उनका? सीडी देशमुख। तो ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष केवी कामत हैं जो भारतीय हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स बैंक का? तो शंघाई में है। शंघाई कहाँ है? तो चीन में। तो पूछ देगा ये भी आपसे पीसीएस में कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चीन में या शंघाई में। इसका उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य? ब्रिक्स बैंक का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका क्या है? अभी देखिए मैं बता रहा हूँ उद्देश्य क्या है इसका। यहाँ देखिए कार्य पहले उद्देश्य में जैसे देखते हैं ना कि हम लोग तरलता को जो कम करना है, जैसे ब्रिक्स जो देश हैं, ब्रिक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रुक जाइए मार्कर चेंज करते हैं। ब्रिक्स देश जो हैं, ब्रिक्स, ठीक, ब्रिक्स देश को, ब्रिक्स देश जो हैं ये सब इसमें जो ब्राज़ील, रूस, इंडिया और क्या बोलते हैं चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके मध्य समझौता विवाद को दूर करना है। क्या करना है? जो विवाद है उस विवाद को दूर करना है। दूसरी बात, जो विकासशील देश हैं या जो विकासशील देश उभर रहे हैं या जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, उनके लिए जो वित्त की समस्या है उस वित्त की समस्या को दूर करना है। दो कार्य करना है। जो ब्रिक्स देश हैं उनके मध्य आपसी समझौते को बनाए रखना है। और दूसरी बात क्या है? तो ब्रिक्स देश या विकासशील देश जो विकासशील देश उभर रहे हैं उनको वित्त की समस्या से उनको उबारना है। किस कार्य क्या है इसका? ब्रिक्स बैंक का उद्देश्य है। और कार्य क्या है इसका? तो अल्पावधि तरलता, मतलब तरलता को कम करना है, अल्पावधि तरलता को कम करना है और ब्रिक्स देश के मध्य सहयोग की भूमिका निभाना है। तो पूछ देगा कि ब्रिक्स बैंक की कार्य क्या है? तो अल्पावधि तरलता को कम करना है। क्या करना है? अल्पावधि तरलता को कम करना है, लिक्विडिटी को कम करना है। सम्मेलन, अब देखिए सम्मेलन की बात है तो सम्मेलन तो कई हैं। पहला सम्मेलन रूस में हुआ है 2009 ईस्वी में, दूसरा 2010 ईस्वी में ब्राज़ील में हुआ है, चीन में 2011 ईस्वी में। भारत वाला आपको याद रखिएगा कि भारत में 2 सम्मेलन हुआ है अभी तक, और 2021 में एक सम्मेलन होगा जो जिसका नेतृत्व भारत करेगा, तो उसको मिलाकर 3 सम्मेलन हो जाएगा। पहला सम्मेलन भारत का 2012 ईस्वी में भारत के नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा 2016 में भारत के गोवा में हुआ था और तीसरा 2021 में होगा। तो 3 याद कर लीजिएगा। पहला कहाँ पे हुआ था? तो रूस में। दूसरा यहाँ पे बस मैं लिख दिया हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको बस पहला याद रखिए और जो भारत में हुआ है उसको याद रखिए। तो 2010 में ब्राज़ील में, 11 में चीन, भारत वाला याद कर लीजिएगा ये 2012 में, 16 में 2000 भारत वाला याद कर लीजिएगा 2016 में भारत, और 2021 में भारत नेतृत्व करेगा। 2020 का याद कर लीजिएगा कि 2020 में कौन किया था? तो रूस किया था। तो ये रहा ब्रिक्स से संबंधित, और इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमी के साथ जोड़कर, तो फिर वहाँ पे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।